सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का 5th नंबर का चैप्टर है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, आप इसको भूल जाइए, 5th है। लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अपन पूरा चैप्टर वो डिस्कस कर लेते हैं जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, उन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। साथियों हमने पहला ही चैप्टर पढ़ा था लोकतांत्रिक क्या और लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र क्यों। तो साथियों लोकतंत्र का मतलब हमने सभी ने जाना है कि जनता के द्वारा बनाया गया जो शासन है उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों संविधान का जो निर्माण किया गया है उसमें हमारे जो लोकतंत्र है मतलब जो जनता है उसके लिए काफ़ी सारे अधिकार है, जो कर्तव्य है वो डिसाइड किए गए हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भारत में हर नागरिक को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें दोस्तों एक अधिकार और था, 7 थे पहले, उसको हटा दिया गया है। यानी कि आपने पढ़ा होगा संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का। यानी कि हम अपनी संपत्ति है वो कितनी भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इसका अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और ये पहले 30 में था, इसको हटा के और 300A में डाल दिया गया। अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है और 100% एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये लाइन दोस्तों 1000 गुना इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे आगे जाके, है ना, वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा ये। और बाकी आपका प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, मतलब जिनमें भी आपका चैप्टर इंक्लूड होगा वहाँ पे ये लाइन अवश्य आपकी आएगी, ये आप देख लेना। तो क्या पढ़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इसके बाद पढ़ेंगे भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया था। 14 राज्यों में मानवाधिकार आयोग वर्तमान में है। तो साथ ही यहाँ पे मानवाधिकार जो आयोग का गठित किया गया था ये किया गया था 1993 में और 14 राज्यों में वर्तमान में ये है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 1986 का संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 2002, ठीक है, 2002 में। तो इसमें दोस्तों क्या किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बालक है उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा है उसका अधिकार है वो इनको दिया गया था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपने नहीं पढ़ा होगा NCF 2005, आपके क्या काम का है, लेकिन NCF 2005 और RT एक्ट 2009, इनमें दोस्तों काफ़ी सारे शिक्षा के बदलाव किए गए हैं। इसके बाद आपने देखा कि 2019 में भी अभी शिक्षा अधिकार 2019 जो था उसमें भी आपने देखा कक्षा 8 में पहले छात्रों को फेल नहीं किया जाता था, मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में, और ये प्रावधान हटा दिया गया है। और अब अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको फेल किया जा सकता है। तो ये और बातें हैं। भारत के संविधान में मौलिक जो अधिकार है वो कौन से हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 14, ये दोस्तों विधि के समक्ष जो क्षमता का अधिकार है वो दिया गया है। यानी कि दोस्तों समता का अधिकार है दोस्तों, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपको दिया गया है ना। अब यहाँ पे पहला आपने पढ़ लिया। दूसरा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है दोस्तों धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आपसे कोई विभेद या प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। मतलब आप में मान लीजिए कोई कश्मीर का रहने वाला है, ये तो पहले का मुद्दा था कि नहीं थे वहाँ पे, आजकल तो हटा दिया गया है। या फिर दूसरा स्टेट ले लीजिए आप, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, कोई सा भी, तो आप कहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है तो आप भारतीय रहेंगे, है ना। और आपके जन्म स्थान वगैरह के कारण आपका कोई भी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब दोस्तों कोई भी जो वैकेंसियाँ निकलती है, जैसे कि वैकेंसियाँ निकलेगी, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब आपको पता लगेगा, तो वैकेंसियाँ हो गई या कोई रोज़गार के अवसर हो गए तो वो दोस्तों सभी को समान रूप से देने जाएंगे।
ठीक है, डिपेंड करेगा राज्य के अकॉर्डिंग, केंद्र के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो सभी के लिए समान होगा, है ना। तो ये 16 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब आपने पढ़ा है SC ST के जो मामले हैं, SC और ST के जो मामले हैं दोस्तों, उनमें छुआछूत का काफ़ी केस देखने को मिलता है। और अभी भी कई बार ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पे घोड़ा दूली दूल्हा है वो घोड़ी पे चढ़ता है तो वहाँ पे नहीं चढ़ा जाता, नहीं चढ़ने दिया जाता, छुआछूत का किया जाता है। आपने किसी के घड़े से पानी पी लिया तो वो मानेंगे कि नहीं वगैरह, आप नीची जाति को वगैरह वगैरह ये किया जाता है। तो इस दोस्तों अनुच्छेद 17 में क्या गया था कि जो छुआछूत का अंत इसमें किया गया था। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। उपाधियाँ क्या हैं दोस्तों? उपाधियाँ हैं वो वर्तमान में दो क्षेत्र में शायद दी जाती है, सेना के क्षेत्र में या फिर और कुछ, थोड़ा सा याद नहीं। लेकिन दोस्तों पहले के काल में जो राजाओं के द्वारा आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अलग अलग जो राजा थे, जैसे कि महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दे दी गई थी, है ना। इस प्रकार से उपाधियाँ दी जाती थी। तो उनका अंत किया गया कि इस प्रकार की कोई भी उपाधि है वो मान्य नहीं होगी। सेना में ज़रूर उपाधि मान्य होगी, जो सेना को जो होते हैं उनको दी जाती है। आगे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों जो चैप्टर मैं आज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पहले बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाके आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं जो छात्र और RS IAS की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि मुख आदि का कुछ अधिकारों का संरक्षण आपको दिया जाता है। मतलब आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार आपको दिया जाता है कि आप कहीं पे भी अपनी बात है वो बोल सकते हैं। जैसे कि मीडिया आपको पता ही है, मीडिया में दोस्तों आपसे कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं किसी के भी लिए, बस आपको गलत नहीं बोलना, किसी के धार्मिक मामलों के में हस्तक्षेप नहीं करना, इस प्रकार का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 20 में है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी अपराध की श्रेणी में कोई कार्य होता है तो उसमें दोष सिद्धि, मतलब आपका जब तक आपकी दोष आपका जो भी अपराध है वो मान्य नहीं होता तब तक आप संरक्षण प्रदान ले सकते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों कोई भी गतिविधि देश में ऐसी होती है, आपातकाल की घोषणा की मैं बात करूँगा। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा अभी देखा कि कोविड-19 के कारण एक आपातकाल लगा हुआ था पूरे देश में। तो उस समय दोस्तों आपके जो 6 मौलिक अधिकार है जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये दोस्तों हटा लिए जाते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 में जो दिया गया है, हम पढ़ रहे हैं क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको दोस्तों कभी भी निष्क्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई मर गया तो भाई साहब उसकी कोई अधिकार होगा क्या कि नहीं भाई साहब अभी आपातकाल लग रहा है, आपको मरना नहीं है भाई साहब। और दैहिक मतलब आपकी जो शरीर है, आप अपना जो देही है उसको आप स्वस्थ रखने, बिगाड़ने वगैरह, मतलब आपके जो अकॉर्डिंग जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो हमेशा विद्यमान रहती है। आप अपने शरीर के लिए जो गतिविधियाँ हैं वो करते रह सकते हैं। अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार दिया गया है कैमई, ठीक है। ये दोस्तों किसके लिए है? जो बालक है, ठीक है, जो छोटे बालक होते हैं जिनके लिए राज्य में, ठीक है, राज्य सरकार ये डिसाइड करेगी कि छोटे बालक है उनकी शिक्षा का अधिकार वो करे। ये है इसमें कै में दिया गया है ना। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो दोस्तों कुछ दशाओं में जो आपकी गिरफ्तारी होती है, आप जो अगेंस्ट किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको संरक्षण प्रदान किया जाए। आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती है तो सरकार है या कोई व्यक्ति है, आपने ये तो सुना ही होगा कि 2 लड़के लड़कियाँ हैं, ठीक है, उन्होंने शादी कर ली, अपर कास्ट में है, मतलब अलग अलग कास्ट के हैं, तो वो क्या करते हैं, पुलिस संरक्षण लेते हैं। तो इस प्रकार से वो संरक्षण ले सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक एक पॉइंट को दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियरफाई कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को। बाकी इसके आंसर क्वेश्चन आंसर हो गए मैं स्लाइड करके बताऊँगा क्योंकि इन्हीं में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध वहाँ पे बताया गया है। मतलब अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है कि जो छोटे बालक है, ठीक है, 24 में वो कारखाना होगा तो वो इसी से रिलेटेड है कि आप मानव का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने पढ़ा है कि वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को उत्साहित करके वहाँ पे भेज दिया जाता है पैसों के लिए, ठीक है। इस प्रकार आप किसी का मानव का व्यापार नहीं करेंगे। बलात्श्रम का मतलब वही होता है, ठीक है, मतलब बल के आधार पे आप किसी का शोषण करें। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। दोस्तों 14 वर्ष तक के जो बालक है, ठीक है, उनसे आप कल कारखानों में मजदूरी नहीं करवा सकते, इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में।
इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 25 से स्टार्ट होता है आपका 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से क्या लिखा गया है, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यही मैंने बोली अभी। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब 26 में ये है कि आप अपने जो धर्म है उसके प्रबंधन, मतलब उसकी मैनेजमेंट के लिए आप कोई भी कार्य है वो कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदेह में बारे में स्वतंत्रता। मतलब दोस्तों किसी विशिष्ट धर्म के लिए आप उसकी अभिवृद्धि करना चाहते हैं, उसमें विकास करना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई कर है वो नहीं दिया जाएगा, मतलब सरकार को, और ना ही आपसे कर लिया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां हैं। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। अब दोस्तों आपने मदरसा वगैरह ये तो सुना ही होगा, तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अनुच्छेद 28 से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे संस्थाओं में धार्मिक उपासना वगैरह उपस्थिति के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब शिक्षा और संस्कृति जो आपकी है उसको बनाए रखने के लिए आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गीकार है। मैं दोस्तों गलत बोल दिया, तो उस समय 31 में है वो कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है ना। मैंने 30 बता दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो है आपके अनुच्छेद 32 में, ठीक है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवृत्ति कराने की उपचार है। इसमें दोस्तों 4-5 पॉइंट होते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से बुक खरीद सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें आप प्रत्येक चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने पूरा बात किया यहाँ पे जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अंक वाले प्रश्न है, अधिकार का अर्थ क्या होता है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली है। तो ये हो गया आपका आंसर। नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो न्यायालय करता है। क्यों, न्याय का मतलब ये हो गया कि न्याय मतलब किसी चीज़ का आपका अधिकार छीना जा रहा है तो उसके लिए हमें न्याय कौन दिलाएगा, न्यायालय दिलाएगा। वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो दोस्तों वोट देने का अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मोस्ट करके इसको रखेंगे। इसके बाद देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1993 में इसका जो आयोग है इसका गठन किया गया था, अभी अभी हमने पढ़ा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये शायद रीट जो एग्ज़ाम होते हैं आपके मास्टरों के लिए उसमें प्रश्न पूछा जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न निजता गोपनीयता का अधिकार क्या है। इसके अंतर्गत नागरिक व उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है। मतलब आप देखा होगा रेड पड़ती है तो तलाशी ली जाती है, ठीक है, इस प्रकार के, तो वो आप नहीं कर सकते। समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। समानता का अधिकार तो देखो नाम से पता पड़ रहा है कि आप किसी भी धर्म के हो, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वही आपकी समानता है। धर्मनिरपेक्षता शासन का अर्थ क्या है। मतलब धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है कि किसी धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें किसी एक धर्म के प्रति आस्था नहीं है, और संविधान में भी ये लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष, तो कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, संप्रभुता, ये जो शब्द दोस्तों अनुच्छेद 1976 में जो आपका बदलाव हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये जोड़े गए थे, है ना। शिक्षा का अधिकार से क्या अभिप्राय है। 14 साल के बच्चों को आप मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार का दिलाना अनिवार्य कार्य है ना। सूचना का अधिकार कार्य, तो सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार। सूचना मतलब आपको कोई भी सूचना चाहिए, ठीक है, तो आप सूचना, ये अधिकार है दोस्तों। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट अधिकार है जो छात्र आजकल जैसे कि प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, या परीक्षा में गड़बड़ी हुई है इसकी जांच करवाते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। सूचना का अधिकार, इसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा रिट, अपन बोलते हैं ना रिट लग गई भाई साहब, तो रिट लगने का मतलब यही होता है कि एक अधिकार है हमें प्राप्त, जिससे कि हम उस संबंध में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़े बड़े प्रश्न आ गए, अब इनको मैं स्लाइड करूँगा साथियों, है ना, क्योंकि वीडियो में नहीं चाहता कि बड़ा बने, क्योंकि आपके जो आप जो देख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जो आपका व्यू डायरेक्शन है वो बहुत कम बच्चों का है। बस आते हैं, वीडियो देखा, हाँ ये वीडियो ख़त्म, चला गया, बस इतना देख रहे हैं, बहुत कम 1-2 विद्यार्थी है वो देख रहे होंगे, ठीक है। बाकी बोल सब रहे हैं क्लासें लाइए, अभी 12th क्लास के लिए भी कमेंट आया था,
तो क्लास 12th क्लास के लिए भी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कम्युनिटी के माध्यम से पूछ लूँगा, उसके माध्यम से जितना वोट हमें मिलेगा हम उस हिसाब से कार्य करेंगे, है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार वो अभी जो हमने पढ़े हैं वो सारे थोड़ा विस्तार से यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको नोट्स की फॉर्म में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मतलब जितने भी आपने पढ़े वो सारे यहाँ पे विस्तार से मिले हैं आपको लिखने वाले। तो आप इनको रोक के देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है ना। ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित रखा गया है, ये दिया गया है। अब पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है वो आपको यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्लाइड इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ठीक है। और आपको मैंने पूरा चैप्टर है वो आपको समझा दिया, वहाँ पे पूरी बातें एक एक खोल के वहाँ पे आई है सारी, और वही बातें यहाँ पे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अपनी बुक में जो क्वेश्चन आंसर अभ्यास पुस्तिका में दी गई है उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। बाकी साथियों आपका कोई कमेंट आप कमेंट करिए। वीडियो को लाइक पहले तो थोड़ा ज़्यादा आ रहे थे, अब वापस कम हो गए, पता नहीं क्यों, लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्या। तो आप बताएंगे तभी तो देखो पता लगेगा मुझे, है ना। तो आप बताइए जो भी आपकी समस्याएं, जहाँ तक होगी मैं कोशिश करूँगा उसको सही करने की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया आपको इंपॉर्टेंट बातें किस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा चैप्टर वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हम मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में। अगला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका इतिहास, उसके जो भी चैप्टर है वो हम क्लियर करेंगे आगे। तो हमने 2 आपके जो चैप्टर थे, मतलब 2 आपके जो सब्जेक्ट थे वो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे भूगोल पढ़ लिया, एक तो हमने जियोग्राफी, है ना, एक तो हमने भूगोल पढ़ लिया, और एक हमने क्या पढ़ा, राजनीतिक या नागरिक शास्त्र, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में नए पेपर के साथ, नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।